19 अक्टूबर, इलाका था ली मार्केट। बाटवा गली की तंग गलियों में रात मामूल की तरह गुजर रही थी। मोहम्मद फारूक, जो पेशे के एतबार से मवेशियों की खरीदो फरोख्त का काम करता है, अपनी बड़ी बेटी को ससुराल छोड़कर वापस आ रहा था। घड़ी की सुइयां रात के 3 बजा रही थीं। रात की तारीकी अपनी जगह, लेकिन वो ना जानता था कि उसकी जिंदगी की सबसे तारीक लम्हे उसका इंतजार कर रहे हैं। घर की घंटी बजाई, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन कोई जवाब ना मिला। फारूक ने अपनी जेब से चाबी निकाली, ताला खोला और दरवाजा खुलते ही एक ऐसा मंजर सामने था जो किसी के भी दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख दे। उसकी बेटी मदीहा की लाश खून में नहाई हुई फर्श पर पड़ी थी, जिसकी गर्दन पर गहरा जख्म था, जैसे किसी ने बेरहमी से चाकू चलाया हो। फारूक घबराकर थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा कि टीवी लाउंज में इसकी बीवी शमशाद की लाश, सहन में 12 साला नवासी अलीना, कमरे में बहू आयशा, सबकी गर्दनें वहशियाना तरीके से काटी गई थी। खून चारों तरफ फैला हुआ था। सिर्फ 3 माह की मासूम पोती, जो बेड के नीचे लेटी रो रही थी, इस कत्ले आम से बच गई थी। जब ये वाकया हुआ है उस टाइम वो अपने घर पे मौजूद नहीं थे। इस वजह से थोड़ा सा उनसे जो है ना वो तफ्तीश हो जाए, पता लग जाए कि किस ऐसा इतना बड़ा वाकया इधर गुंजान आबादी में कैसे हो गया। घबराए हुए फारूक ने कांपते हुए हाथों से अपने 2 बेटे समीर अली और बिलाल को फोन करके बुलाया। कुछ ही देर में इसका पूरा खानदान जमा हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंच गई और आगाज हुआ तफ्तीश का। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने शवाहिद इकट्ठा करना शुरू किए, जबकि इर्द गिर्द की सीसीटीवी फुटेजेस, गवाहों के बयानात लेना शुरू कर दिए गए। पुलिस ने मोहम्मद फारूक और गम से निडाल दोनों बेटों समीर अली और बिलाल को बगदादी थाने ले जाकर वाक़े के हवाले से तफसीलात लेना शुरू की। तफ्तीश के दौरान पुलिस को बिलाल के हाथ पर एक चोट का निशान नजर आया। जब इससे पूछा गया तो इसने जवाब दिया कि शीशे से चोट लगी। इस बात की तस्दीक बिलाल के वालिद मोहम्मद फारूक और भाई समीर ने भी की, क्योंकि एक रात पहले ही लियारी में इसकी गाड़ी खराब हुई थी और मदद के लिए उसने अपने भाई समीर को भी बुलाया था। बेटी को ससुराल छोड़कर आने के दौरान फारूक ने भी गाड़ी और समीर को सड़क पर देखा था। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, जब फारूक ने समीर को देखा तब बिलाल वहाँ मौजूद नहीं था, और जब रात 10 बजे फारूक अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने जा रहा था, इस दौरान बेटी ने बताया था कि बिलाल भाई घर मिलने आया है। बिलाल पेशे के एतबार से ड्राइवर था, तो इसके बयान में कोई खास झूठ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस को यही सिरा मिला और उन्होंने बिलाल को वालिद और भाई से अलग कर दिया, क्योंकि पुलिस को शक था कि ये निशानात कटने के नहीं बल्कि मज़ाहमत के हैं। वक्त गुजरता गया और साथ ही हकीकत भी सामने आ गई। बिलाल टूट गया। उसकी जबान से निकली दास्तान ने सबको हैरान कर दिया। पसंद की शादी, जायदाद का लालच और घर के अंदर की कश्मकश, ये सब मिला जुलाकर एक ऐसी आग बन गई जो 4 मासूम जानों को निकल गई। बेटे ने अपनी ही माँ, बहन, भांजी और भाभी का कत्ल कर दिया। नेपियर जो है थाना, उसकी हद में वहाँ पर मार्केट है जहाँ से कटलरी जो है मिलती है, तो वहाँ से उसने एक जो है सही तेज़दार जो है वो चाकू उसको ख़रीदा और उसके बाद वो मौके की तलाश में पड़ गया कि जब मैं इन ख़वातीन को अकेला पाऊँ तो इनके ऊपर जो है इसी तरह से हमला करके इनको ख़त्म कर दूँ। वारदात वाली रात को इनके घर में सारे जमा हुए थे। उसके बाद जो एज़ पर प्लान वो गया है और वो छुरा लेके आया। वो बताता है कि जब मैं एंटर हुआ तो मेरी जो भांजी थी उसने मुझे देख लिया था। वो 12 साल की उसकी बच्ची है, कोई 12 साल। उसने जब देखा तो इसने उसको इस वजह से भी सबसे पहले उसने उसको अटैक किया। सेकंड नंबर पे वो बताता है मैंने बहन को अटैक करके, जो अपने रूम में थी, भांजी को उसने किचन के पास कत्ल किया और अपनी बहन को उसके रूम में, जो कि डिवोर्स लेके इसी घर में रह रही थी, तो उसने उसको जाके कत्ल किया। फिर उसने अपनी जो भाभी थी उसको जाके उसने कत्ल किया, जो अपने कमरे में थी, और वालदा जो थी वो ड्राइंग रूम में कहीं थी जहाँ पर टीवी रखा हुआ था और सफाई कर रही थी, वहाँ जाकर उसने उनको कत्ल किया। और ये तमाम चीज़ें इन शवाहिद की बुनियाद पे फिर पुलिस ने वो आला कत्ल जो उसने नेटी जेटी ब्रिज से नीचे फेंका, वो हमने गोताखोरों की मदद से हमने वो बरामद किया। कि खून आलूदा कपड़े जो थे वो इसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके घर के ऊपर पड़े हुए थे। उन कपड़ों को भी हमने रिकवर करवा लिया है। उसके ऊपर भी इसके और इसके जो है
जितनी मकतूल ख़वातीन हैं उनका भी खून जो है वो लगा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि कत्ल की ना सिर्फ वारदात करना बल्कि उसकी तमाम शवाहिद को मिटाना या उसमें आनत करना, मैं समझता हूँ ये काबिल दस्तंदाज़ी जराइम है और उस खातून को भी इंशाअल्लाह ताला हम इसमें चलान करेंगे। आज बिलाल जेल की सलाखों के पीछे है। एक खानदान तबाह हो गया, 4 जानें जाया हो गई। और ये सब क्यों? मोहब्बत के नाम पर, जायदाद के लिए, या फिर इंसानी फितरत की तारीक गहराइयों में छुपी किसी ऐसी ख्वाहिश के लिए जो कभी समझ नहीं आ सकती। कराची की वो गली अब भी अपनी कहानी सुनाती है। हर गुजरने वाला इस इमारत को देखकर सोचता है कि कितनी आसानी से रिश्तों का खून बहा दिया जाता है। मोहब्बत, इज्जत, रिश्ते, ये सब क्या सिर्फ अल्फाज हैं या इनकी कोई कीमत भी है? जरा सोचिएगा। खुदा हाफिज।